राधे राधे एवरीवन। सो गाइस, आज की यानी कि 13 जुलाई की राधा कृष्ण पुनर्मिलन गाथा की स्टोरी अपडेट को शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है श्री कृष्ण सो रहे होते हैं और सभी रानियां, सभी अष्टभार्यास उनके लिए अलग अलग पकवान बना रही होती है। तभी श्री कृष्ण की खुलती है, वो अपनी आंखें खोलते हैं और उनके समक्ष होती है राधा रानी। राधा रानी श्री कृष्ण से कहती है कि कृष्ण, आज तुम्हें कैसी निद्र आई? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आज मुझे बहुत ही अच्छी निद्र आई। उसके बाद दिखाया जाता है सभी कोई अष्टभार्यास उनके लिए तरह तरह के पकवान लाई होती है और राधा रानी मन ही मन सोच रही होती है कि ये नारद मुनि कहाँ चले गए, उन्हें इस क्षण होना चाहिए था, कहीं वो द्वारिका छोड़ के ही तो नहीं भाग गए। इतना ही बोलने की देरी होती है कि स्वर सुनाई पड़ता है, नारायण नारायण। और आ जाते हैं नारद देव। और नारद देव खाली हाथ नहीं आते हैं, वो खीर लेके आते हैं। राधा रानी उनसे पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे? तो वो कहते हैं, मैं तो अपने प्रभु के लिए खीर लेने गया था, मेरे नारायण को भी खीर अत्यंत ही प्रिय है, तो सोचा मैं श्री कृष्ण के लिए भी खीर लेते जाऊं। उसके बाद श्री कृष्ण खीर खाते हैं और उन्हें वो खीर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर सभी अष्टभार्यास, नारद देव, राधा रानी, कृष्ण भगवान एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। तो बातों बातों में जो है नारद मुनि अपना दायित्व का कह देते हैं कि मैं जो है इस बात का निर्णय नहीं कर पाऊंगा कि कौन श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती है अष्टभार्यास, इसलिए ये जो है मैं अपना दायित्व राधा रानी को सौंपता हूँ, देवी राधा को सौंपता हूँ। पहली बार सुनने पे तो राधा रानी एकदम चकित हो जाती है, अरे ये क्या कर रहे हैं नारद देव, ये क्या बोल दिया इन्होंने। लेकिन जो है राधा रानी नहीं मान रही होती है। कृष्ण भगवान भी उधर से इशारा दे रहे होते हैं कि नहीं राधा, मना कर दो, मना कर दो। लेकिन सभी रानियाँ, सभी अष्टभार्यास राधा रानी पर जोर डालती है और वो कहती है, हाँ राधा, तुम्हें ही ये निर्णय लेना चाहिए, हाँ राधा, तुम्हें ही ये निर्णय लेना चाहिए। तो और उधर कृष्ण भगवान मना पे मना कर रहे होते हैं, लेकिन राधा रानी जो है अंत में हाँ कर ही देती है और वो कह देती है कि कृष्ण के साथ अश्वमेध यज्ञ में जो भी उनकी पटरानी बैठेगी उसका चयन मैं करूँगी। उसके पश्चात देव ऋषि नारद निकल जाते हैं अश्व की खोज के लिए, जैसा कि महादेव ने उन्होंने बोला था, लेकिन उन्हें कहीं भी अश्व नहीं मिल रहा होता है। तो देवी गौरी महादेव से कहती है, क्या महादेव आप भी अब नारद मुनि के साथ लीला करने लग गए? तो महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, मैं लीला नहीं करता, लेकिन उचित समय आने पर नारद मुनि को अश्व जरूर मिल जाएगा और वो अश्व में नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान ही लाएंगे। तो उसके बाद दिखाया जाता है कृष्ण भगवान एक अश्व लेकर आ रहे होते हैं। नारद देव देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर बोलते हैं, नारायण नारायण। और उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ अच्छी सी वार्तालाप होती है और उसके बाद नारद देव कृष्ण भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप अश्व तो ले आए हैं, अब जो है समस्त द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ की घोषणा भी कर दीजिए। फिर समस्त द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ की घोषणा भी हो जाती है और जैसे ही अश्व के आने की सूचना मिलती है, सभी रानियां सज्ज होने लगती है अश्व की पूजा करने के लिए। इस बीच सांब का दृश्य दिखाया जाता है। सांब कहता है, अगर मेरी माता इस यज्ञ में श्री कृष्ण के साथ नहीं बैठेगी तो मैं किसी अन्य को भी नहीं बैठने दूंगा। और अश्व आया तो है, विचरण करने जाएगा, लेकिन वो फिर वापस नहीं लौट पाएगा। इधर दिखाया जाता है राधा रानी जो है सबसे पहले अश्व की पूजा करने के लिए अपनी आरती की थाली लाती है और पूजा करने वाली ही होती है, लेकिन कृष्ण भगवान मना कर देते हैं और वो कहते हैं, राधा तुम्हें तो अष्टभार्याओं का चयन करना है। और राधा रानी उस समय तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, हर्ट हो जाती है, लेकिन कृष्ण भगवान के सामने वो स्माइल पास आउट करती है कि तुम ठीक कह रहे हो कृष्ण। उसके बाद सभी कोई अश्व की पूजा कर लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि देवी राधा रुष्ट खड़ी है, नाराज़ है और उधर से नारद देव आते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, आप इसी बात से रुष्ट है ना देवी? पहले तो देवी राधा मना कर देती है, लेकिन वो फिर बाद में मान जाती है। तो फिर नारद देव उन्हें समझाते हैं, आपका और श्री कृष्ण का प्रेम तो अलौकिक है और कृष्ण ने आपको मना किया है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न अवश्य ही होगा। फिर देवी राधा मान जाती है और वो कहती है, अब हमें अष्टभार्याओं का चयन करना है, कौन सी रानी कृष्ण के साथ बैठेगी तो हमें और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। उधर श्री कृष्ण आते हैं, देवी राधा से कहते हैं कि आप सभी लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मेरी भी इच्छा है कि कल मैं आप सभी के लिए उपवास करूं और ये सूचना जो है आप अष्टभार्याओं को दे देना। राधा रानी, देवी, नारद के मन में एक योजना क्लिक होती है कि इसी उपास से हम गेस कर लेंगे कि जो उपास सबसे अच्छे से करेगी उसी को जो है हम कृष्ण के साथ यज्ञ में बिठाएंगे।
सो गाइस आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अपकमिंग आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कीप वॉचिंग राधा कृष्णा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।